एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध की सभा चल रही थी। उस सभा में बड़े बड़े राजा व सभी गांव वाले व महात्मा बुद्ध के शिष्य भी थे। जब सभा चल रही थी तो सभी लोग महात्मा बुद्ध के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि तभी उन सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बाहर निकलकर महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहने लगता है, हे बुद्ध, मेरी एक समस्या का समाधान करो। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बताओ, आखिर तुम्हें क्या समस्या है। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं सभी लोगों का, जीव जंतुओं प्राणियों का आदर सम्मान किया करता हूँ। मैं सभी को इज्जत की भावना से देखता हूँ, परंतु पता नहीं क्यों ये समाज मुझे कभी उतनी इज्जत नहीं देता है जितनी कि मुझे वास्तव में मिलनी चाहिए। जबकि मैं तो सभी का बहुत ही ख्याल रखता हूँ, सबसे आदर सम्मान से बातें किया करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों लोग मेरा तिरस्कार कर देते हैं और मुझसे मुंह फेर लेते हैं। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारी यह समस्या है। कुछ समय मौन रहने के पश्चात महात्मा बुद्ध अपने थैले में से एक चमकता हुआ पत्थर बाहर निकालते हैं और उस व्यक्ति को दे देते हैं। फिर कहते हैं कि जाओ, इसे बाजार में जगह जगह व्यक्तियों को दिखाना और इसकी कीमत पूछना, परंतु याद रहे कि इसे तुम्हें किसी भी हालत में बेचकर नहीं आना है, इसको लौटाकर मेरे पास ही लाना है। तब वह व्यक्ति बुद्ध के आदेश अनुसार उस पत्थर को लेकर वहां से चला जाता है। अब सारा समाज उस व्यक्ति के लौटने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति एक लौकी वाले की दुकान पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम यह पत्थर खरीदना चाहते हो। तब लौकी वाला कहता है कि भला यह पत्थर मेरे किस काम का, मैं इसे क्यों खरीदना चाहूँगा, पर यदि तुम इसे मुझे बेचना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में 2 लौकी दे सकता हूँ। तब वह व्यक्ति कहता है कि मुझे क्षमा करना, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे ऐसा करने से गुरु ने मना किया है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है। तब लौकी वाला उसे आवाज देकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस पत्थर को 5 लौकी में खरीद सकता हूँ। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात वह व्यक्ति एक जूते वाले की दुकान पर पहुंच जाता है और वह जूते वाले से कहने लगता है कि क्या तुम यह पत्थर खरीदना चाहते हो। तब जूते वाला कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें एक जोड़ी जूते दे सकता हूँ। तब वह व्यक्ति बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। फिर जूते वाला कहता है कि अच्छा, तो तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 जोड़ी जूते दे दूंगा। वह व्यक्ति उसे बेचने से मना करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के पश्चात वह एक परचून की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां पर वह जाकर उस पत्थर का मूल्य पूछता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 2-3 बोरे गेहूं की दे सकता हूँ। फिर वह व्यक्ति उसे भी नहीं बेचता और आगे बढ़ जाता है।
आगे बढ़ने पर उसकी मुलाकात एक सुनार से होती है जो कि सोने चांदी का व्यापार किया करता था। जब उसकी नजर पत्थर पर पड़ती है तो उसकी समझ में आ जाता है कि यह तो हीरा है। फिर वह सुनार उस व्यक्ति से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे यह हीरा दे सकते हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि तुम मुझे इसकी कितनी कीमत दोगे? तब सुनार कहता है कि मैं इस हीरे के बदले तुमको 15-20 लाख रुपए दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो यह हीरा मुझे दे दो। उस हीरे की इतनी कीमत पूछकर उस व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं कि क्या यह इतना कीमती हीरा है। फिर वह उसे नहीं बेचता और आगे चला जाता है। आगे जाने पर उसकी मुलाकात एक जौहरी से होती है जो कि हीरों का व्यापार किया करता था। जब वह व्यक्ति उस जौहरी से उस हीरे की कीमत पूछता है तो सबसे पहले वह जौहरी एक लाल कपड़े से उस हीरे को ढककर उसको प्रणाम करता है और फिर उस व्यक्ति से कहता है कि यह कोई मामूली हीरा नहीं है, यह तो बेशकीमती हीरा है। इस जैसा हीरा सारे संसार में नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस हीरे के बदले अपनी सारी संपत्ति, धन, माया सब कुछ दे सकता हूँ। परंतु वह व्यक्ति इसे बेचने से मना कर देता है। तब जौहरी कहता है कि अगर सारे दुनिया की कीमत भी एक तरफ रख दी जाए तो भी इस हीरे की कीमत के बराबर नहीं हो पाएगी। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति दंग रह जाता है और भागता हुआ महात्मा बुद्ध के पास जाता है और महात्मा बुद्ध को सारी घटना सुनाता है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब तुम्हारी समझ में आया कि समाज के लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते हैं। कभी कभी लोग अपनी हैसियत के हिसाब से भी अपनी इज्जत करते हैं। जैसे कि तुमने इस पत्थर को लौकी वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 2 लौकी लगाई, और जब तुमने इसको एक बनिए को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 2 बोरी गेहूं के लगाई, और जब तुमने इसे जौहरी को दिखाया तो उसने इसे अमूल्य बताया। तो इसकी परवाह मत करो कि कौन तुम्हारी इज्जत करता है कौन नहीं करता। तुम अपने कार्य अपने अनुसार करते रहो, सभी लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, फिर समाज में इज्जत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उसी प्रकार जिस प्रकार तुम बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते थे तो लोग दुगनी कीमत लगाकर तुमसे हीरा खरीदना चाहते थे, उसी प्रकार यदि तुम किसी भी व्यक्ति से बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हारी अपने आप ही इज्जत करने लगेगा। तो महात्मा बुद्ध की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।